सभी 10th क्लास के विद्यार्थियों का स्वागत है। सुप्रभात। आज पहले पार्ट का तीसरा पद हम पढ़ने जा रहे हैं। आपको कोई परेशानी आई हो तो आपने अभी तक कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है कि आई है या नहीं परेशानी, तो मैं समझता हूँ कि शायद सबको समझ में आ गया है। और आगे हम तीसरे पद का अर्थ करने जा रहे हैं। और देखिए, सभी क्या है, डेली रूटीन में हो जाएं और अपनी पढ़ाई को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ठीक है, तो देखिए अब तीसरा पद। आपको जैसे पाठ चालू करते हैं, कोई भी पद अगर पढ़ते हैं तो आपको क्या है, उसका प्रसंग सहित पद याद होना चाहिए कि इसमें आखिरकार ये जो पद दिया गया है ये कैसे दिया गया है, कौन कह रहा है, किससे कह रहा है, कब कह रहा है। तो देखिए, पहले तो मैंने कल भी बताया था आपको लिखना है कि, और हमेशा याद भी रखना है कि प्रस्तुत पद कवि सूरदास के सूर सागर काव्य ग्रंथ से लिया गया है। इस पार्ट में ये ज़रूर आएगा, हमेशा आगे पहली लाइन रहेगी कि ये पद कवि सूरदास के सूर सागर काव्य ग्रंथ से लिया गया है और यह भ्रमर गीत सार नामक प्रसंग से लिया गया है। कौन से प्रसंग से? भ्रमर गीत सार प्रसंग से लिया गया है। और इस पद में, अब ये तीसरा पद है, इस पद में गोपियाँ मथुरा में स्थित श्री कृष्ण को अपने द्वारा भिजवाए गए संदेशों का, श्री कृष्ण को गोपियों ने क्या भिजवाए? संदेश, पत्र भिजवाए। तो उन संदेशों का उत्तर ना मिलने पर, अब श्री कृष्ण ने उधर से कोई उत्तर नहीं दिया उनके पत्रों का, तो वो सभी जो गोपियाँ हैं वो यहाँ पर व्यंग बाण चला रही हैं श्री कृष्ण के ऊपर कि किस तरह से उन्होंने उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, उन पत्रों का उत्तर नहीं दिया। तो देखिए, हम अब इनको पढ़ने जा रहे हैं। तो ये है, संदेशनी मधुवन कूप भरे, संदेशनी मधुवन कूप भरे, अपने तो पठवत नहीं मोहन, और हमरे फिरे ना फिरे। और यहाँ पे गोपियाँ, एक गोपी कहती है दूसरी से कि हमारे जो संदेश हैं वो शायद इतने अधिक हो गए हैं कि शायद मथुरा के सारे कुएं भर चुके हैं। वहाँ के, कहाँ के? मथुरा के सारे कुएं भर गए होंगे। तो संदेश नहीं कहते हैं, संदेश नहीं अर्थात पत्र। ठीक है, संदेशों से या पत्रों से इतने सारे हमने पत्र भेजे कि हमारे उन संदेशों से, उन पत्रों से मधुवन कूप भरे, यानी श्री कृष्ण जहाँ पे रह रहे हैं, और कहाँ पे रह रहे हैं श्री कृष्ण? मथुरा में रह रहे हैं। तो इतने अधिक पत्र हमने भेज दिए कि शायद मथुरा के सारे कुएं उन पत्रों से भर गए होंगे। यहाँ पे एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है श्री कृष्ण पर व्यंग बाण चलाते हुए कि मथुरा के सारे कुएं भर गए होंगे, हमने इतने पत्र लिखे हैं श्री कृष्ण को। अब कहती हैं, अपने तो पठवत नहीं मोहन, और हमरे फिरे ना फिरे। नहीं, अपने तो पठवत नहीं, पठवत यानी भेजते नहीं, यानी श्री कृष्ण भगवान कोई हमको पत्र भेजते तो हैं ही नहीं, और पत्र भी नहीं भेजते हैं, और अब हमरे फिरे ना फिरे, और हमारे भी पत्रों का प्रति उत्तर नहीं दे रहे हैं। ठीक है, पठवत का मतलब भेजना। फिर है, जिते पथिक पठे मधुवन को, पठे यानी कि गए या भेजे यहाँ से, जितने पथिक यानी कि राहगीर हमने यहाँ से भेजे हैं मधुवन को, यथार्थ की मथुरा की नगरी के लिए, बहुरी ना शोध करे, और वो भी क्या है, कोई विचार नहीं कर रहे हैं। अर्थात जितने भी जो राहगीर हैं उनको श्री कृष्ण ने समझा बुझाकर अपने वश में कर लिया होगा। तो वो भी क्या है, हमारे
जितने संदेश वाहक थे, हमारे जितने संदेश वाहक थे, उन पथकों का भी तो क्या है, आवागमन अब बंद हो गया है। वो भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। यानी बहुरी ना शोध करे, वो भी इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। फिर है कि वे श्याम सिखाए प्रमोदे। अब वो गोपी कहती है, दूसरी गोपी से कह रही है, ऐसा हो सकता है कि वो श्री कृष्ण ने सिखा दिए हों कि भाई अब जो भी आप लेके आते हैं पत्रों को, अब उन गोपियों से ना मिलो। ऐसा हो सकता है, वो अंदाज़ा लगा रही हैं गोपियाँ। तो केवे श्याम सिखाई प्रमोदे के कहूँ बीच मरे। या तो श्री कृष्ण ने उनको क्या है समझा दिया है कि आप क्या है दोबारा गोपियों से ना मिलें, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो रास्ते में ही ख़त्म हो गए हों। ठीक। फिर है कागद गरे मेघ मसी खूंटी। कागद गरे मेघ। अब वो व्यंग्यवाण चलाते हुए कह रही हैं कि मथुरा नगरी में शायद ऐसा हो सकता है कि मेघ अर्थात कि बारिश इतनी तेज हुई हो कि सारे जो कागज़ थे वो वहाँ के गल गए होंगे, इसलिए वहाँ पे श्री कृष्ण के पास कागज़ ही नहीं बचे पत्र लिखने के लिए। मसी खूंटी। या ऐसा हो सकता है कि मसी कहते हैं शाही और खूंटी यानी सरकंडे, और सब दब लाग जरे, और सभी क्या है जो सरकंडे हैं वो भी क्या है, ऐसा हो सकता है कि वहाँ की जो स्याही है वो ख़त्म हो गई हो सरकंडों में डालने वाली, या फिर सभी जो पत्र लिखने के सरकंडे हैं, पहले क्या है लकड़ी के एक नोक सी बनाते थे और उसको क्या है स्याही में डुबोकर और उससे पत्र लिखा करते थे, उनको कहते थे सरकंडे। तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ की मथुरा नगरी की स्याही ख़त्म हो गई हो राजा के पास, या फिर वहाँ पे इतनी ज़ोर से आग लगी हो, सर यानी दब, यानी सरकंडे सभी दब यानी आग से लाग जरे, यानी आग लगने से जल गए होंगे। तो या तो ये हो सकता है कि वहाँ पे इतनी तेज़ बारिश हुई है कि वहाँ के सारे कागज़ गल गए होंगे, तो श्री कृष्ण के पास कागज़ नहीं बचे, या फिर वहाँ पे क्या स्याही ख़त्म हो गई है मथुरा नगरी में, इसलिए पत्र नहीं लिखा है। या ये भी हो सकता है कि शायद सारे जो सरकंडे हैं उनमें क्या है आग लग गई हो और सारे सरकंडे जल गए हों, इसलिए पत्र नहीं लिखे। ये ऐसे क्या है सोच के व्यंग कर रही हैं श्री कृष्ण पर कि राजा के पास क्या कमी आ गई है इन चीज़ों की। फिर है सेवक सूर लिखन को आंधो पलक कपाट अरे। अब यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि क्या कह रहे हैं सूरदास जी कि श्री कृष्ण के इंतजार में सेवक सूर लिखन को आंधो, यानी कि जो गोपियां हैं वो क्या है अपने पलक कपाट अरे। तो सूरदास जी कहते हैं कि अब जो गोपियां हैं वो तो क्या है अब अपने आँखों को क्या है बिल्कुल किवाड़ की तरह खोल कर बैठी हुई हैं, किसके इंतज़ार में, श्री कृष्ण के इंतज़ार में। अब उन्होंने अपने नेत्रों के जो पलक हैं उनको क्या है इनको रोक रखा है बंद होने से, मात्र किसके इंतज़ार में, श्री कृष्ण के इंतज़ार में। ठीक है कि नहीं। अब आगे देखते हैं चौथा 4 नंबर का पद है ये। फिर आगे है, अब वही लाइन आपको क्या इसमें लिखनी है कि ये जो है प्रस्तुत पद कवि सूरदास के सूरसागर काव्य ग्रंथ से लिया गया है और यह भ्रमर गीत सार नामक प्रसंग से लिया गया है। परंतु इसमें क्या कह रही हैं, इसमें है कि यह जो लिया गया है भ्रमर गीत सार से, इसमें
उद्धव से कह रही हैं गोपियाँ, क्या कह रही हैं कि जिस व्यक्ति के मन में जो होता है, जो व्यक्ति अपने मन में जैसा धारण कर लेता है, वो व्यक्ति उसी चीज़ को प्राप्त करके खुश होता है। और कब कहती हैं? जब उद्धव गोपियों को समझाने के लिए गोपियों के पास आते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, ऊधो मन माने की बात। तो गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, ये तो सब मन के मानने की बात है, यानी कि जिस किसी को जैसा मन में अच्छा लगता है वो व्यक्ति वैसा ही करता है। तो ये तो उद्धव मन मानने की बात है। मन जिस चीज़ को प्राप्त करता है, जिस चीज़ के लिए मन प्रफुल्लित रहता है, उसी कार्य को ये करता है। तो मन माने की बात, मन में जो अच्छा लगता है व्यक्ति उसी काम को करता है। उद्धव दाख छुआरा छाणी अमृत फल, यानी कि दाख, आप जानते हैं दाख, किस्मिस से जो बड़ी होती है उसको दाख कहते हैं, मुनक्का कहते हैं जिसे, कि दाख छुआरा सर्दियों में खाते हैं छुआरे को, छाणी अमृत फल, छोड़कर अमृत फल को भी, यानी कि दाख को, छुआरे को और अमृत फल यानी मीठे फल को भी छोड़कर विष कीड़ा विष खात, जो विष खाने वाला जो कीड़ा होता है वो विष को ही खाता है। यानी वो क्या है, इन चीज़ों को छोड़ देता है, चाहे उसके सामने उस विष खाने वाले कीड़े के सामने चाहे आप दाख डाल दें, चाहे आप छुआरा डाल दें, चाहे कोई मीठा फल डाल दें, वो उनको नहीं खाता, वो मात्र विष को ही खाता, वो विष को खाकर तृप्त होता है। फिर है ज्यों चकोर को दे कपूर को। अगर अब देखिए, चकोर एक पक्षी होता है जो कि आग के अंगारों को खा के प्रसन्न होता है। अगर उसको वो मिल जाते हैं तो वो क्या है, उसका भोजन बनते हैं। ज्यों चकोर को दे कपूर कोई, अगर जिस प्रकार अगर कपूर होती है ठंडी, कपूर क्या है, आग जलाने के भी काम आती है, परंतु उसको अगर खाते हैं तो वो क्या है, ठंडा लगता है। तो ज्यों चकोर को दे कपूर कोई, यानी कि चकोर पक्षी को अगर कोई कपूर अगर खिलाना चाहता है वो उसको नहीं खाता, वो तजी अंगार अगाध, वो तो क्या है, ताजे ताजे अंगारों की जो आग होती है उसको खाना पसंद करता है। फिर है मधुप करत घर को रिकाठ में। मधुप यानी भौरा, जो भौरा होता है वो करत घर कोर काठ में, यानी कि वो घर बना लेता है। कोर यानी कठोर, काठ यानी लकड़ी में, यानी कि एक भौरा जो होता है, कीड़ा है ये क्या है, एक कठोर लकड़ी में भी क्या है, घर बना लेता है, उसको खा जाता है उस कठोर लकड़ी को भी। परंतु बनत कमल के पात, परंतु जब शाम होते होते वो क्या रसास्वादन करने के लिए कमल पर बैठता है, कमल के फूल पर, तो वो क्या है, शाम को उसी में बैठा रह जाता है और कमल का फूल बंद हो जाता है। अब वो उसमें से बाहर नहीं निकल पाता है। वो ये सोच लेता है अब मैं इसमें से बाहर नहीं निकलूँगा, मैं अब इसको नहीं तोड़ सकूँगा। परंतु देखिए, एक कमल के फूल की जो पत्ती है, जब भौरा कठोर लकड़ी में भी छेद कर देता है, उसमें घर बना लेता है, तो क्या कमल के फूल की पत्तियों को नहीं खा सकता या उनमें छेद नहीं कर सकता? परंतु वो अपने मन में ये धारण कर लेता है कि अब इससे बाहर नहीं निकल सकता हूँ मैं, तो पूरी रात उसी में बंद रह जाता है। तो बनत कमल के पात, वो क्या है, बंध जाता है कमल के पत्तों के अंदर, और उसको मन में ये हो जाता है कि अब मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता। ज्यों पतंग हित जान आपनो दीपक सो लपटात, ज्यों पतंग जन हित जान आपनो। अब देखिए, जो लौ एक दीपक जल रहा होता है, लौ जली होती है, उसमें से पतंगे उड़ते हुए रहते हैं। उन पतंगों का अस्तित्व
कुछ नहीं होता है। परंतु वो भी जो पतंगे हैं वो क्या है, उड़कर ऊपर जाते हैं, दोबारा से उसी लौ पे आके गिरते हैं और अपना सर्वस्व त्यागते हैं। अब जब वो उस पे आके गिर जाते हैं तब वो सोचते हैं कि अब हमारा जीवन पूर्ण हो गया। नहीं तो पूर्ण तो क्या है, वो तो जले हुए पतंगे हैं। परंतु वो अपना हित जानते हैं तो वो क्या है, दोबारा से उस दीपक की लौ पर आकर लपटात यानी कि गिर जाते हैं, लिपट जाते हैं और अपना अस्तित्व समाप्त करते हैं। तो हे उद्धव, तो गोपियाँ कहती हैं, अब देखिए, सूरदास जा कुमन जासो। तो सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से कि हे उद्धव, जिसका मन जिस व्यक्ति को या जिस वस्तु को प्राप्त करके प्रसन्न हो जाता है, या जिसका मन जिस चीज़ को प्राप्त करके प्रसन्न हो जाता है, सोई ताहि सुहात। और जिसको क्या है, वो प्राप्त करके और अपने प्राप्त करता है और अपने संतुष्टि भी उसी से करता है, तो उसको और चीज़ें अच्छी नहीं लगती। यानी कि व्यक्ति अपने मन में जिस वस्तु को प्राप्त करके सुख का आनंद उठाता है, वो उसी से ही सुख प्राप्त करता है। और चाहे कोई भी कैसी भी अच्छी से अच्छी वस्तु उसको दे दीजिए, चाहे बेकार से बेकार, परंतु क्या है, जो उसके मन में उसने जो धारण किया है, अगर वही वस्तु अगर उसको मिलती है तो उसी से व्यक्ति प्रसन्न होगा। अगर रसगुल्ला खाने में आनंद आता है तो आप कचौड़ी नहीं खाएंगे। आपको अगर कचौड़ी दे दी जाए उस समय तो आपको वो अच्छी नहीं लगेगी, आपका मन नहीं भरेगा। आपको रसगुल्ला खा के ही आपका मन भरेगा। परंतु जो रसगुल्ला नहीं खाता है उसको और वो खाता क्या है, कचौड़ी खाता है, तो उसका मन कचौड़ी खा के ही प्रसन्न होगा, रसगुल्ला से नहीं होगा। तो ऐसे यहाँ पर भी गोपियों का मन श्री कृष्ण के प्रेम में रमा हुआ है। अब उनको उद्धव के द्वारा दिए गए योग संदेश अच्छे नहीं लग रहे हैं। ठीक है कि नहीं? अब ये देखिए, अब ये जो बात है ये अब यहाँ पे ये पाठ भी ख़त्म हो जाता है। तो गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में रमी हुई हैं और अब उससे दूर नहीं हो सकती। श्री कृष्ण से वो दूर होना नहीं चाहती। तो इसी के साथ आज आपका पहला पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।